हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू शो के बारे में जिसका नाम है द एट शो। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। इस शो के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी, ये स्टोरी है अबाउट एक गेम शो। ये ऐसा गेम शो है जिसके अंदर 8 पार्टिसिपेंट हैं और बहुत ही बड़ा प्राइज मनी है। एक एक मिनट, एक एक पल का इनको प्राइज पैसे मिलते हैं और उसकी वजह से इतनी सारी चीजें होती है। जैसे कि गेम शो में होता है कि एक एक करके चीजें रिवील होने लगती है। पहले रूल समझ में आते हैं, फिर पता चलता है कि गेम कैसे खेलते हैं और फिर पता चलता है कि कौन किस तरह का है। मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स में से पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कोई गेम जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है या कुछ लोग एथिकली खेलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूरा वैसा प्रोसेस है। अब बिकॉज 8 जैसा कि नाम है द 8 शो, 8 पार्टिसिपेंट है, हर एक की पर्सनालिटी को अलग दिखाया है। और जो एंड है, एंड के अंदर मतलब एंड अच्छा है, पर मुझे प्रोबेबली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, तो मुझे थोड़ा सा एंड लेट डाउन लगा। कुड हैव बीन समथिंग एल्स, बट अदरवाइज जैसा कि गेम शो में होता है, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हो रही है और चीजें अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप थोड़ा बहुत क्यूरियस होते हो कि अब क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या करेगा, वो कैरेक्टर क्या करेगा और आगे क्या होगा। क्योंकि कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, इसके अंदर इवेंट्स होती जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस तरह वाला है। तो एक्साइटमेंट डेफिनेटली है, कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग है, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन भी काफी सारी अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा वायलेंस ज्यादा है और कुछ कुछ पॉइंट पर आपको लगता है कि यार मतलब बस करो, इतना ज्यादा वायलेंस मत दिखाओ या इतना ज्यादा वो मत करो। बट अदरवाइज स्टोरी इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन एब्सोल्युटली क्रिस्प है, एकदम अप्रोप्रिएट है, पेस भी सही है क्योंकि 8 लोग हैं, 8 एपिसोड है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन में ऐसा है कि हर एपिसोड एक एक्टर को डेडिकेट किया है, नहीं। लेकिन हाँ, टाइटल हर एक को एक एक टाइटल डेडिकेट किया है। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरी स्टोरी है उसको एक पर्टिकुलर एक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। मतलब ये सारा उसके नजरिए से सब कुछ हो रहा है और जिस तरह से डायरेक्शन में एक एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है और जिस तरह से स्टोरी मूव कर रही है, काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ एक पॉइंट था जब थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, मतलब थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा था, पर वो मेरे ख्याल से वो स्टोरी का ही था, वो कंप्लीटली डायरेक्शन के ऊपर नहीं डाल सकते हैं कि वो थोड़ा सा। और इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे थोड़ा सा लूप में फंस जाते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वही वही हो रहा है, कुछ अलग करो यार, ऐसे फीलिंग आती है। बट अदरवाइज मुझे लगा कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पेस अच्छा था, कैरेक्टर्स अच्छे से दिखाए, स्टोरी अच्छे से मूव करी, सब कुछ सही था। जस्ट थोड़ा सा एंड मुझे कम सेटिस्फाइंग लगा, बट ऑल इन ऑल ठीक था, डायरेक्शन अच्छा था। कैरेक्टर्स, जैसा कि मैंने कहा कि इस शो के अंदर सिर्फ 8 कैरेक्टर्स है। मतलब आप स्टार्ट से फिनिश तक देखेंगे तो लगभग बस ये 8 ही कैरेक्टर्स दिखाए हैं और ये 8 एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। हर एक की एक यूनिकनेस है और इसी वजह से हमें एज एन ऑडियंस समझ में आता है कि वो इस शो का हिस्सा क्यों है। तो वो जो यूनिकनेस है ना, वो बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे की और हर एक का कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइंड था, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहता है ना, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये सारे एक्टर्स मिला के जिस तरह का, मतलब आई नो स्क्रिप्ट राइटर ने तो प्लान किया होगा, लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए ये अनप्लान चीजें थी, तो अनप्लान पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही वे में हुई। मतलब कहते हैं ना कि एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर्स बहुत ही अमेजिंग थे। इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स और स्टोरी के अलावा कुछ भी और नहीं था। विजुअली जैसे मतलब इंटीरियर या एक्सटीरियर कुछ भी इतना नहीं था, तो सब कुछ इन कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स के कंधों पर ही थी पूरी कहानी और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कास्टिंग, कास्टिंग मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली बैंग ऑन थी, ऑन द स्पॉट, इन द सेंस के सारे जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल अपने अपने रोल में एब्सोल्युटली फिट होते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहली नजर में देखते ही पता चल गया कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये करेगा वो करेगा, नहीं।
द बेस्ट पार्ट इज कि उनको देखते ही पता नहीं चलता है कि ये कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। दैट मीन्स कि इतनी अच्छी कास्टिंग हुई, एक्टर्स इतने सुपर्ब है, सब ने अपना रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, और इस वजह से हमें वो जो एक्चुअल पर्सन है वो नहीं दिख के जो एक्चुअल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। और इन सभी के कैरेक्टर्स इतने यूनिक है, सुपर। स्टोरी सारी एक पर्टिकुलर एक्टर के पर्सपेक्टिव से है, तो उसका हम एक अलग पहलू देखते हैं, उसकी थोड़ी सी साइकिक दिखते हैं। अब हर एक एपिसोड को डेडिकेट तो नहीं किया, लेकिन टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग किए। हर मतलब पर्टिकुलर एपिसोड को एक पर्टिकुलर एक्टर के ऊपर डेडिकेट किया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत टाइटल दिखाया है, थोड़ी बहुत स्टोरी उसके पर्सपेक्टिव से, लेकिन पूरा वो एक एक्टर को लेकर एपिसोड नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसमें सारे ही एक्टर्स कंप्लीटली इन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टोटलिटी में इक्वल वे में इन्वॉल्व थे। लेकिन हाँ, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, एक फीमेल कैरेक्टर है, उसको बहुत वियर्ड दिखाया है, एंड शी इज सो वियर्ड एंड सो एनोइंग। बट मैंने अभी रिसेंटली उसका एक दूसरा शो देखा, द एटिपिकल फैमिली। उसके अंदर उसका कैरेक्टर एकदम सोबर, काम एंड थोड़ा कनिंग एंड श्रूड दिखाया, लेकिन इसके अंदर उसे आउट एंड आउट क्रेजी दिखाया। मतलब फॉर फ्यू सेकेंड्स मतलब मैंने पहचाना कि ये सेम एक्टर है, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट था, मैंने गूगल किया कि नहीं ये सेम एक्टर है, तो उतना अच्छा परफॉर्म किया उसने। उस लड़की ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि वो सेम लड़की है जो उस शो में है। एंड ये सारे के सारे एक्टर्स ऐसे हैं, कुछ एक्टर्स को मैं ऑलरेडी देख चुकी थी, लेकिन ये रोल एकदम डिफरेंट था, और सबकी कास्टिंग वो सुपर आउटस्टैंडिंग। फाइनल वर्डिक्ट, आई नो फाइनल वर्डिक्ट में आप कुछ थोड़ा स्पाइसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज के ये भी गेम शो है जैसा कि स्क्विड गेम था। आई नो देयर इज गोइंग टू बी थोड़ा कंपैरिजन होने वाला है, लेकिन आप पूरी तरह से गलत भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें सिमिलर है। पहले गेम शो है, दूसरा एक इस तरह का सेटअप है जिसमें सारे कन्फाइड हो रखे हैं, मतलब बस वो वहीं पे रह सकते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये सिमिलर सिचुएशन है, और काफी सारी हद तक ये भी है कि प्राइज मनी बहुत ह्यूज है जो उसमें भी था, और इस वजह से सारे कैरेक्टर्स मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं पैसे कमाने के लिए। मतलब सारे इस सिचुएशन में है कि उनके पास जब कोई रिजॉर्ट नहीं बचा, तब वो इस गेम को खेलने आए हैं, और अब दे हैव नथिंग टू लूज, और पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड काफी सारी चीजें सिमिलर है, इन द सेंस वायलेंस है, एंड वो जो विजुअली भी फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा लगता है कि सिमिलैरिटीज है, जैसे वो स्टेयर्स है, लेकिन इसमें उस स्टेयर्स का कुछ अलग सिग्निफिकेंस है, मतलब थोड़ा सा अलग है। हाँ, गेम शो है, प्राइज मनी है, सब डेस्परेट है, एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, ये सारे फैक्टर्स सिमिलर है, लेकिन फिर भी स्टोरी काफी डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा भी बता नहीं सकती, देन आई विल गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी डिफरेंट शो। आई वुडंट से कि ये बेस्ट शो है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। आप कॉन्स्टेंटली एज पे बैठे हो कि अब क्या होगा। कुछ चीजें हाँ एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा स्टैग्नेंट लगती है, वही रेपिटेटिव लगती है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि यार अगेन वो पेस चेंज करते हैं और चीजें ट्विस्ट हो जाती है, कुछ और डायरेक्शन में जाने लगती है, और तभी हमें लगता है कि अब ठीक है सारा, लेकिन फिर थोड़ा सा स्पाइस या थोड़ा थ्रिल ऐड कर देते हैं, थोड़ा वायलेंस थोड़ा सा ज्यादा है। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ वायलेंस, बट आई एम श्योर सम पीपल लाइक इट। तो उस सारे पर्सपेक्टिव से ओवरऑल काफी सारे एलिमेंट है। आई कांट से रोमांस इज मिसिंग एंड फन इज मिसिंग, बट एक्साइटमेंट एंड थ्रिल बहुत ज्यादा है, ट्विस्टेड चीजें हैं, क्लिफ हैंगर्स है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये शो देखना बिल्कुल बनता है। मुझे तो लगता है कि आप इसको देखिए और मेरे साथ डिस्कस करिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस शो के बारे में। ये शो थोड़ा सा ट्रिकी है टू एक्सप्लेन, किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ सकता। मुझे जब देख रही थी आई थॉट इट वाज ओके, बट नाउ इफ आई सिट एंड थिंक बैक, अगर मैं नहीं भी देखती तो इट वाज ओके।
इसके साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।